मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी चल रही है वृद्धावस्था में अकेले रहने, या दूसरे शब्दों में इसको कहा जाए तो विधवा या विधुर योग के होने को लेकर के। कई लग्नों पर हमारी चर्चा हो चुकी है और आज है छठे लग्न की बारी, अर्थात कन्या लग्न। हम ज्योतिषीय बिंदुओं के आधार पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि कब कन्या लग्न के जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं, और 5 ऐसी परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे जो कि कन्या लग्न के व्यक्ति को जीवन के संध्या काल में अर्थात वृद्धावस्था में अकेले रहने को मजबूर कर सकती हैं। साथियों, मृत्यु को जानना ज्योतिष का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, पर ज्योतिष का उद्देश्य ये जरूर है कि जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, कैसे बेहतरीन निर्णय लेकर के जीवन से दुखों को कम से कम किया जा सके, वही हमारा प्रयास है। संयुक्त परिवार समाप्त होते चले जा रहे हैं। संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों ने ले लिया है। अब ऐसे एकल परिवारों में जो जीवन साथी है, उसके बिना जीवन जीना एक नरक तुल्य जीवन के समान ही होगा। वसीयत का क्या किया जाए, कुछ आर्थिक निर्णय कैसे लिए जाए, इन सब से बहुत जरूरी है कि यदि इस प्रकार की सूचना हमारे पास में पहले हो। और इन सब से भी बहुत अधिक मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे दर्शक और जो जन्म पत्रिका के लिए जजमान आते हैं दिखाने के लिए, मेरे लिए उनकी जिज्ञासाओं से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। और मैंने अपने अनुभव में पाया है कि जब भी लोग मिलते हैं तब खास तौर से बहनें ये प्रश्न जरूर करती हैं कि आचार्य जी, मेरे और मेरे पतिदेव में से पहले इस दुनिया से कौन जाएगा। अब चाहे जो उनका कारण रहा हो, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि पूरे वैदिक ज्योतिष के आधार पर उन तक सटीक और सही जानकारी पहुंचाई जाए। और हाँ, ये जो विश्लेषण है ये केवल प्रथम विवाह पर लागू होता है, द्वितीय विवाह पर लागू नहीं होता। इसके साथ ही अगर मिलान को बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से संपन्न किया जाए तो इसकी संभावनाओं को कम भी किया जा सकता है। मैं कह रहा हूं कम किया जा सकता है, समाप्त नहीं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करें कि कब कन्या लग्न में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजिए। आइए साथियों, ये एक आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। 6 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। ठीक है, अब यहां पर एक एक करके 5 स्थितियों की हम चर्चा करेंगे जो इस जन्म पत्रिका में, कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में विधवा या विधुर योग का निर्माण करता है। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में ही सूर्य देव विराजमान हो जाए और सप्तम भाव जो कि वैवाहिक दाम्पत्य सुख का भाव है, वहां पर शनिदेव विराजमान हो जाए, आप देख रहे हैं कि दोनों नैसर्गिक प्राकृतिक शत्रु एक दूसरे को पूर्ण सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहे हैं। सूर्य इस कुंडली में व्ययेश है, अर्थात वो लग्न में रहकर हानि करेगा ही करेगा। हालांकि ये जो स्थिति है ये व्यक्ति को बुद्धि के स्तर पर, तर्क के स्तर पर, चातुर्य के स्तर पर शीर्ष पर रखेगी। हमेशा लिखने का शौकीन इनको बनाएगी, परंतु इनका लिखा हुआ छप नहीं पाएगा, सिर्फ ये एक शौकीन लेखक ही बनकर रह जाएंगे। हाँ, श्रेष्ठ आलोचक होते हैं। किसी को भी यदि अपनी कोई खामी जाननी हो तो वो इनके पास में चले जाएं। थोड़े अंतर्मुखी होते हैं, बहुत कम लोगों से बातचीत करना, मिलना जुलना इनको पसंद आता है। अपने एक कुकून में ही ये रहना
पसंद करते हैं। जिद्दी इतने होते हैं कि ठान लें कि मुझे इस व्यक्ति को अपने समक्ष झुकाना है, तो अपनी इस जिद को पूरा करके ही रहते हैं। और यही कारण इनके हमेशा चलने वाले मानसिक तनाव का भी कारण है, और ये स्थिति इनको विधवा और विधुर योग का भी निर्माण करती है। साथियों, दूसरी स्थिति कन्या लग्न में यदि सुख भाव में शुक्र देव विराजमान हो जाए, सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान हो जाएं और 11वां भाव अर्थात लाभ भाव में मंगल देव विराजमान हो जाएं। शुक्र इस जन्म पत्रिका में द्वितीयेश भी है और साथ ही भाग्येश भी है, शुभ फल देगा। चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ शुक्र यहां पर कुल दीपक योग का निर्माण कर रहा है। साथियों, लग्जरी का ऐसा कोई साधन नहीं है जो ये न जुटा पाए। वाहन, गाड़ी, मकान, विदेश यात्राएं, सारी चीजें इनको अवेलेबल रहेंगी। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी होगी और यदि ये राजनीति में जाते हैं तो वहां भी ये अपनी सफलता स्थापित अवश्य करते हैं। दूसरों के कार्य करने में इनका जो दिन की रूटीन है उसमें ज्यादातर समय ये दूसरों की सेवा में लगाते हैं, स्वयं को कम समय ये दे पाते हैं, और ये स्थिति भी कन्या लग्न में विधवा या विधुर योग का कारण बनती है। साथियों, तीसरी स्थिति कन्या लग्न के सप्तम भाव रिलेशनशिप के भाव में मंगल देव का विराजमान हो जाना। इस स्थिति में यह कुंडली मांगलिक कुंडली की गिनती में आ गई है। मंगल यहां पर जबरदस्त नकारात्मक प्रभाव देगा, कामुकता इनकी जरूरत से ज्यादा होगी, इस वजह से ये इनकी तरक्की में भी बाधा उत्पन्न होगी। विपरीत लिंगी व्यक्ति से ये बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, परंतु ज्यादातर मामलों में इनको धोखा ही मिलता है, और ये भी कन्या लग्न में एक विधवा या विधुर योग का कारण बनता है। साथियों, चौथी स्थिति कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में यदि अष्टम भाव में राहु देव विराजमान है, ऐसे व्यक्ति के गुप्त शत्रु बहुत बड़ी संख्या में होंगे, दुर्घटनाएं बहुत फ्रिक्वेंटली इनकी लाइफ में होती रहेंगी, और साथ ही जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं ये भी यहां पर विधवा और विधुर योग का निर्माण कर रहा है। पांचवी और अंतिम स्थिति कन्या लग्न में साथियों, यदि सप्तम भाव में ही सूर्य और शनि दोनों एक साथ युति करके विराजमान है, ऐसा व्यक्ति निरंतर तरक्की करता रहेगा। जो भी प्लानिंग बनाता है वो बिल्कुल फलीभूत होगी, रिजल्ट अच्छे से मिलेंगे। स्वच्छंदता पसंद ऐसा व्यक्ति होता है, अपने ऊपर किसी का नियंत्रण उसको रंच मात्र भी नहीं चाहिए। और साथियों, ये स्थिति भी इस लग्न में विधवा और विधुर योग का निर्माण करती है। तो साथियों, हमने ये जाना कि कन्या लग्न में कब विधवा या विधुर योग का निर्माण होता है। बहुत ही विशुद्ध हमारा उद्देश्य है जीवन को बेहतर बनाने के लिए। साथियों, लग्न आधारित इस प्रकार की श्रृंखलाएं आगे भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। अपना स्नेह हमें इसी प्रकार देते रहें। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्राची जी का, जो कि उन्होंने लिखा है देवरिया उत्तर प्रदेश से। प्राची जी, आपने जानना चाहा है कि गृह कलेश की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है। आपकी और आपके घर में जो आपके सासू माँ हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा बहस फ्रिक्वेंटली होती रहती है। आप डिप्रेशन का भी यहाँ पर शिकार होने की बात कह रहे हैं। प्राची जी, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा संयम रखें और थोड़ा सा इंतज़ार करें। इसके पीछे कारण है, मैं आपको सांत्वना नहीं दे रहा। कारण ये है कि अभी जब तक आपको राहु का अंतर चल रहा है, इस वक्त तक आपको चुप रहने में ही फायदा है। अक्टूबर 2021 के बाद में स्वतः आपके जो सासू माँ हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और आप देखेंगे कि जीवन में शांति का समावेश हो गया है। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। कन्या लग्न में हम चर्चा के दौरान चतुर्थ भाव में शुक्र के होने की हमने चर्चा की। किस योग का, किस सुंदर योग का वो निर्माण करता है, यही आज का प्रश्न है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।